हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। आपको यहाँ पे त्रिकोणमितीय जो मान होते हैं उसमें एक इक्वेशन दे रखी है। इसको आपको सॉल्व करके इसका जो राइट आंसर है, इसका सही जो उत्तर है वो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं हल। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 यहाँ भी जुड़ा हुआ है और 9 इसमें tan स्क्वायर a के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम इस 9 को पहले कॉमन ले लें, इसको हम बाहर निकाल लें, अलग कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम कोई भी फार्मूला, कोई भी सर्वसमीकरण का जो भी लग रही होगी उसको हम लागू कर सकते हैं आसानी से। तो हम पहले 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 9 यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में आगे बच जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई अगर इस sec के स्थान पर sec और tan के अंदर एक फार्मूला होता है, सर्वसमीकरण होती है, जो मैंने बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। तो अगर हम sec स्क्वायर a के स्थान पर, इस sec स्क्वायर a के स्थान पर इसका मान रख दे 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो हमें आगे इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के, यह सर्वसमीकरण होती है इस तरीके से, इसलिए हम इस sec स्क्वायर a के स्थान पर ये मान पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। हम क्या रखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 9 का 9 इस तरह से इट इज। अब ये sec स्क्वायर है, इसके स्थान पर रखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब माइनस का tan स्क्वायर है एजिटी जैसे कैसे रह जाएगा। मैंने लिखा यहाँ माइनस का tan स्क्वायर a एजिटी इसी कैसे। अब यहाँ देखेंगे तो tan स्क्वायर a एक बार प्लस के अंदर है और एक बार माइनस में है, ये आपस में प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू में आपके पास बच गया केवल 1। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो अब क्या प्राप्त होगा? केवल 9 प्राप्त होगा। इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर होगा 9। इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि 9 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके आगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें भी आपको त्रिकोणमितीय मानों की एक इक्वेशन दे रखी है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, एक ब्रैकेट के अंदर बंद है। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा दिया हुआ है। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। जब कभी भी आपको इस रूप में, ठीक है, इस तरह से बिना स्क्वायर के, मतलब बिना घात के रूप में tan sec cosec इस तरह से आपको त्रिकोणमिति के मान दिए हुए हो, तो हम क्या काम करते हैं, उन मानों को साइन या कॉस के अंदर चेंज कर लेते हैं। किसमें करते हैं? साइन या कॉस में। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी आपको tan दिया हुआ हो, tan थीटा, तो इसको हम बोल देते, इसके स्थान पर कर देंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि tan का मान होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसको हम साइन कॉस में इस तरह से चेंज कर देंगे। और अगर आपको कॉट थीटा दिया हुआ हो, इसके स्थान पर हम कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे आपको हल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये एक तरह से ट्रिक मान लीजिए आप। ठीक है, अब आपके पास अगर sec थीटा दिया हुआ हो, तो इसके स्थान पर हम कर देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि sec के अंदर साइन तो आने से रहा। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं कॉस के अंदर 1 अपॉन कॉस। और इसी प्रकार अगर आपके पास cosec थीटा दिया हुआ हो, तो हम कर देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इन चारों के अलावा,
ये 4 त्रिकोणमितीय मान है, इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इस तरह से। लेकिन अगर पहले से ही कोई साइन हो, साइन थीटा दिया हुआ हो या फिर कॉस थीटा दिया हुआ हो, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। इसमें हम नो चेंज, कोई भी आपको चेंज इसमें नहीं करना, ठीक है। केवल टेन, कॉट, सेक और कोसेक को ही आपको चेंज करना है साइन कॉस में। तो अधिकतर क्वेश्चन के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से इन त्रिकोणमितीय मानों को हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, ठीक है। आपके कई क्वेश्चन के अंदर हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ इस क्वेश्चन में भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में दिया हुआ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा ही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको साइन कॉस के अंदर चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इस तरह से 1 का 1 ही रहेगा, इसके अपॉन आप 1 ले सकते हैं, प्लस टेन, इसका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया 10 का मान, प्लस अब जो सेक थीटा है इसको हम चेंज करेंगे साइन कॉस में, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 रहेगा, प्लस जो कॉट थीटा है इसका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस अब जो कॉसेक है इसको हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इस ब्रैकेट में भी एलसीएम लेंगे और इस ब्रैकेट में भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ कर लेते हैं इसको, इधर, ठीक है। अब देखिए ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपके, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके एलसीएम आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने पे आपका आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ भी कॉस और यहाँ भी क्या कॉस, लिख दिया यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 का डिवाइड कॉस में करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस का डिवाइड कॉस में क्या 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस का डिवाइड कॉस में करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ब्रैकेट में हमने एलसीएम ले लिया, इसमें कॉस थीटा आपका एलसीएम के रूप में आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में हम आते हैं, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में जब हम आएंगे तो इसके अंदर आपके एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, ठीक है। इसमें एलसीएम आपके आ गया साइन थीटा 1 का डिवाइड साइन में करेंगे तो साइन का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या जाएगा साइन थीटा प्लस साइन का डिवाइड इसमें करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस अब साइन का डिवाइड साइन में करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 1, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे हाँ भाई, अब देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई के रूप में है, या दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन लगा हुआ नहीं है, किसके रूप में मानेंगे यहाँ को मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है। क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपके फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही बात है भाई, ठीक है। साइन प्लस कॉस बोलिए या कॉस प्लस साइन बोलिए, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1, और जो दूसरा ब्रैकेट इसमें हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, और नीचे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला काम में ले सकते हैं a + b इंटू a - b वाला, ठीक है। इसको इस फार्मूले के अनुसार आप लिखेंगे, किस तरह लिख सकते हैं आप समझने के लिए। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपके हो गया a की वैल्यू, और +1 ये आपके हो गया b का मान, इसका हो गया b की वैल्यू हो गई। ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो आपके हो गई a की वैल्यू, और -1 ये आपके हो गई b की वैल्यू फार्मूले के अनुसार, ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और नीचे साइन थीटा ऐसे कैसे इंटू में कॉस थीटा भी ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a + b और यहाँ पे a - b, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है साइन प्लस कॉस, तो हम इस फार्मूले काम में लेंगे। यहाँ पर a + b इंटू a - b इजकल टू a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप देख के आए थे पिछली क्लास के अंदर, और आपको पिछली क्लास में हमने बताया भी था पहले, ठीक है। अब देख लीजिए। अब देखिए इसके आगे, देखिए क्या करना है आपको। अब इस फार्मूले के अनुसार आप देखेंगे तो क्या होगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू है साइन प्लस कॉस, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस अब b का होल स्क्वायर। अब भाई b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का मान है 1, ठीक है, तब लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ नीचे हो जाएगा साइन थीटा ऐसे कैसे इंटू में कॉस थीटा ऐसे कैसे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला काम में आ रहा है। अब आप कहेंगे ये कौन सा फार्मूला आ गया, तो ये भी आप पिछली क्लास में देख के आए थे इसी के साथ में। तो ये फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले का हम यहाँ काम में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम काम में लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हो गई साइन और b की वैल्यू हो गई कॉस। जब कभी भी दो पद मतलब दो टर्म एक ब्रैकेट में बंद हो और इन दोनों पर होल स्क्वायर लगा हुआ हो, तब हम उस फार्मूले को काम में लेते हैं। अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला काम में लेंगे, अगर बीच में माइनस है तो हम माइनस वाले फार्मूले को काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए इस फार्मूले के अनुसार इसको हम खोलेंगे, क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस b का स्क्वायर। तो b का मान क्या है, कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस का माइनस 1 का होल स्क्वायर करने पे कितना प्राप्त होगा, 1, ठीक है। इसका 1 का स्क्वायर करने पे 1 प्राप्त हो जाएगा, और अपॉन साइन थीटा ऐसे कैसे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना। ये तो आपका फार्मूला था, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का अगर हम पास पास कर ले, इसकी वैल्यू होती है 1। मैंने आपको सर्व समीकरण बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। देखिए इसको हम पास पास कर लेते हैं, इतना कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखिए यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को पास पास कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इससे समझ में आसानी रहेगी, इसलिए
मैं लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का 1, ये बच गया आपके। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझाने के लिए हमने पहले इसको पास पास लिखा और अपॉन क्या जाएगा ये साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आप देखेंगे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1, इसलिए इसके स्थान पे हम कर देंगे 1 प्लस अब 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और माइनस 1 ऐसे कैसे अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस का है और एक 1 माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास में, वह बच गया 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन नीचे क्या बच गया आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2। तो ये आपका 2 आपके आंसर है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उन 4 ऑप्शनों में आपके 2 दिया हुआ था और यही 2 आपके इस इक्वेशन का राइट आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, ठीक है।